बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बनाने लगी हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का टी केक। एक अंडे के साथ बनने वाला टी केक बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका टी केक कैसा बना। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी इसके लिए हमने एक अंडा ले लिया है। इस रेसिपी में एक ही अंडा इस्तेमाल होगा और ये टी केक एक अंडे के साथ ही बनेगा। तो इसको हमने सबसे पहले बीट कर देना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करनी, बिना मिक्स किए बहुत अच्छे से इस अंडे को हमने बीट करना है। यहाँ पे अगर बीटर की दोनों हुक्स लगाती तो एक अंडे के लिए बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने बीटर की एक ही हुक लगाई और उसके साथ ही मैंने अंडे को बीट करना स्टार्ट किया। अगर आपके पास बीटर ना हो तो हैंड विस्क के साथ भी बहुत इजीली आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अच्छे से अंडे को बीट कर लें और थोड़ा देख लें कि ये फूल जाए। जब ये फूल जाए तो बाकी की चीज़ें हम फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे अंडा हमारा अच्छा खासा फूल चुका है। इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो है चीनी, जो कि मैंने बारीक वाली चीनी ली है 1/4 कप और 1 खाने का चम्मच। ग्राम्स में ले रहे हैं तो 65 ग्राम ले लें। और अगर आप मोटी वाली चीनी ले रहे हैं तो उसे पीस के इस्तेमाल कीजिएगा। ये बारीक चीनी है इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और अब इसे मैं मज़ीद इतना बीट करूँगी कि ये चीनी इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसका जो छोटा छोटा सा दाना है वो भी ना रहे। तो उसका तरीका यही है कि थोड़ी थोड़ी करके चीनी अंडे के अंदर शामिल करते जाएं और इसे बीट करते जाएं। ऐसे ही आपने सारी चीनी इसके अंदर डाल देनी है। मैंने ये रेसिपी ग्राम्स और कप दोनों में दे दी है, तो आप इसे जिस तरह से भी ट्राई करें बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे जी चीनी सारी इसके अंदर शामिल हो गई है अंडे के अंदर। अब हमें इसे मज़ीद इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल लाइट कलर में आ जाए। यहाँ पे थोड़ी देर ही बीट करेंगे तो ये बिल्कुल लाइट कलर में आ जाएगा। तो इसका कलर वाज़िया फ़र्क के साथ आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। जब इस पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच गर्म पानी डालना है। गर्म पानी का तरीका भी सेम ही है कि थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और बीट करते जाएं, एकदम से पानी नहीं डाल देना। 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मज़ीद मैं डालूँगी। गर्म पानी का दूसरा खाने का चम्मच भी इसके अंदर सेम पहले की तरह ही शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाना है और इसे बीट करते जाना है। यहाँ पे बीट करते करते पानी भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे लेमन एसेंस इसके अंदर डालना है 2 से 3 कतरे, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 2 से 3 कतरे ही डालिएगा। ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा जी फूड कलर 2 से 3 कतरे येलो फूड कलर मैंने इसके अंदर डाला है। मज़ीद कलर चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं कलर चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बीट कर लें। अब इसके अंदर ऑयल हमने डालना है 3 खाने के चम्मच। ऑयल भी सेम हमने पानी की तरह और चीनी की तरह ही डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसे बीट करते जाएं। अगर आप ऑयल ग्राम्स में ले रहे हैं तो 33 ग्राम ले लें, और अगर चम्मच में ले रहे हैं तो 3 खाने के चम्मच हमने ऑयल लेना है। अच्छे से डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे बीटर का काम ख़त्म होता है बहुत अच्छे से। ऑयल भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। यहाँ पे बीटर को रोकें और इसको अब टाटा बाय बाय बोल दें क्योंकि इसका काम ख़त्म है। अब मज़ीद जो इसके अंदर चीज़ें हम डालेंगे वो हम ऐसे ही इसके अंदर शामिल करेंगे। अब एक छलनी ले ली है और इसके अंदर हमने डाल देना है आधा कप मैदा। ग्राम्स में ले रहे हैं तो 66 ग्राम ले लें। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल कर दें। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा छान लें। इसको हम एक ही दफ़ा में शामिल नहीं करेंगे बल्कि 2 से 3 दफ़ा में शामिल करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा केक फूलता नहीं है, तो बेकिंग पाउडर अच्छे वाला इस्तेमाल करें तो केक अच्छे से फूलेगा। यहाँ पे कुछ बेकिंग पाउडर और मैदा इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसे बहुत आराम से, बहुत एहतियात से और बहुत प्यार से हमने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये मैदा नज़र आना बंद हो जाए। तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से करना है, तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना, वरना जितनी हमने मेहनत की है इसको बीट करने पे वो सारी ज़ाया हो जाएगी और हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ अच्छे से मिक्स करके तसल्ली कर लेनी है कि मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका हो, गुठलियाँ ना बनी हों। यहाँ अच्छे से मैदा और बेकिंग पाउडर इसके अंदर मिक्स हो गया है। बाकी का मैदा और बेकिंग पाउडर लाएं और इसके अंदर ऊपर छान दें। चाहे तो 2 दफ़ा में शामिल कर दें, चाहे तो 3 दफ़ा में शामिल कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया था और इसको भी मैंने आराम आराम से बड़े प्यार से इसके अंदर मिक्स कर दिया था। जब ये मैदा नज़र आना बंद हो जाए तो बाकी का मैदा भी हम इसके ऊपर छान लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
केक्स बनाते हुए और बेकिंग करते हुए जितनी टिप एंड ट्रिक्स दी जाती हैं सेम उसको उसी तरह फॉलो करें तो आपको भी सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे बाकी का मैदा भी मैंने इसके ऊपर छान दिया है। अब इसे भी बहुत आराम से बहुत प्यार से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। मैदा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम आते हैं केक पैन की तरफ। टी केक का पैन जो मैंने लिया है वो 3x6 इंच का लिया है और इसके अंदर मैंने ब्राउन पेपर लगा दिया है। ऑयल के साथ अच्छे से ब्राउन पेपर को भी सेट कर लिया है और केक का सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। केक का सारा बैटर पैन के अंदर डालने के बाद आपने इसे टैप करने का भी ज़रूर ख्याल रखना है। इसको अच्छे से टैप कर लें ताकि एयर बबल सारे निकल जाएं और अच्छे से बेक हो। तो यहाँ पे पिस्ता बादाम कुछ कटे हुए मैंने इसके ऊपर डाले हैं। ये ऑप्शनल हैं, डालना चाहें तो भी ठीक है, ना डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप इसकी जगह पे टूटी फ्रूटी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब जी ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई को 10 मिनट पहले मैंने मीडियम आग के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छे से गर्म हो चुकी है। कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड भी रख दिया था, लेकिन कढ़ाई के कवर के सुराख को मैं बंद करना भूल गई। मुझे यही था कि शायद केक अच्छे से बेक नहीं होगा, लेकिन वो सुराख का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहें तो उसे पहले बंद कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया था और 15 मिनट मैंने इसके ऊपर कैमरा लगा के रखा था ताकि पूरा क्लिप आपको दिखाया जाए। यहाँ पे वीडियो को काफ़ी फास्ट किया और मैंने ये सारे का सारा क्लिप आपको दिखा दिया। ज़बरदस्त किस्म का केक बेक हुआ और यहाँ इसे बेक होने में सिर्फ लगे 15 मिनट। लो टू मीडियम हीट के ऊपर इसे बेक किया था। यहाँ पे हम इसे शार्टली स्टिक की मदद से चेक कर सकते हैं अंदर से अच्छी तरह से पका है या नहीं। ये साफ़ आई है, इसका मतलब है कि ये पक गया है। केक को मैंने कूलिंग रैक के ऊपर रख दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, लेकिन बहुत ठंडा मैं इसे नहीं कर पाई थी। मैंने इसे जल्दी से ही मोल्ड में से निकाल लिया था। तो मोल्ड में निकालने में मुझे कोई मसला नहीं बना क्योंकि इसके गिर्द लगा हुआ था ब्राउन पेपर, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली बाहर आ गया। उसके बाद आप इसका ब्राउन पेपर भी उतार दें। तो यहाँ पे ब्राउन पेपर भी मैंने इसका उतार दिया है। केक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा गर्म ही था। तो लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसलिए इसको फ़ौरन ही निकाल दिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसकी गरम की ही कटिंग करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट केक बना था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग ऑर्डर वर्क करते हैं उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है, या जो लोग अंडे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनके लिए ये रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि एक अंडे के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बन के तैयार हो जाता है। तो इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ आपको मिल जाए। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।